हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एज के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी सप्लीमेंट्री के सभी वे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम एक लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखते चलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया तथा अप्रोच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तथा ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने अपने चैनल पर उन्हें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस वीडियो को देख इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, हम पहला चैप्टर लेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन लेंगे, 4 या 5 जो भी इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको करवाता चलूंगा। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है 2002 ईसी 2023 के जेड तथा जेड सीरीज में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? ठीक है, वेयर वॉज इट सिचुएटेड? ये कहाँ स्थित था? व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वॉज इट सिचुएटेड? ये कहाँ पर स्थित था? ठीक है, तो आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आंसर क्या है? द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था। क्या? द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था। दैट मीन्स कि टेक्स मिस ले जाता था पैसेंजर मिस यात्रियों को टू गैलिसबर्ग इलोइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलोइस ले जाता था। एंड और द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, थर्ड लेवल स्थित था एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी जो थर्ड लेवल था न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। ठीक है, जो थर्ड लेवल था न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? हु वाज सेक्रेटरिस्ट? सेक्रेटरिस्ट कौन था? व्हाट डिड ही टेल? उसने क्या कहा अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में? सेक्रेटरिस्ट यानी मनोचिकित्सक कौन था? उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों, चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का मित्र सैम वाज मिस था सेक्रेटरी मिस मनोचिकित्सक। चार्ली का जो दोस्त था, देखिए चार्ली फ्रेंड, चार्ली का दोस्त सैम वाज सेक्रेटरी, क्या था? मनोचिकित्सक था। चार्ली का दोस्त सैम मनोचिकित्सक था। इन स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम। शुरुआत में उसने ये कहा कि ये एक प्रकार का दिवस स्वप्न है। विश फुलफिलमेंट, जो अब पूरा हो चुका है। ही ऑल्सो टोल्ड, उसने यह भी कहा, दैट मीन्स कि चार्ली वॉज अनहैप्पी, उसने यह भी कहा कि चार्ली क्या है? दुखी है। एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा दोस्तों, क्या है? चार्ली फ्रेंड, चार्ली का दोस्त सैम, चार्ली का फ्रेंड कौन था? सैम वॉज साइकेट्रिस्ट, यही क्या था? मनोचिकित्सक था। जो चार्ली का दोस्त था सैम, वही मनोचिकित्सक था। इन स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ही टोल्ड, उसने कहा, अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में। दैट मीन्स की इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम, यह एक प्रकार का दीवा स्वप्न है जो दिन में देखे जाते हैं। क्या? जो सैम था उसने थर्ड लेवल के बारे में ये बताया चार्ली को कि ये एक प्रकार का तुम्हारा दीवा स्वप्न है, विश फुलफिलमेंट, जो अब पूरा हो चुका है। ही ऑल्सो टोल्ड दैट, उसने यह भी कहा कि चार्ली वॉज अनहैप्पी, चार्ली क्या है? खुश नहीं है या अप्रसन्न है। ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आशा तथा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मिस कैसे डिड चार्ली इंटर? चार्ली प्रवेश करता है इन द थर्ड लेवल, मिस तीसरे लेवल पर। चार्ली तीसरे लेवल में प्रवेश कैसे करता है?
ये क्वेश्चन है जो 2002 के REE सीरीज में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आइए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। चार्ली हैड बिन लेट एट हिज ऑफिस। चार्ली को अपने कार्यालय या दफ्तर में लेट हो चुका था। ही मिस वह डिजायर मिस इसकी इच्छा थी। टूरिस्ट मिस पहुंचने का। होम मिस घर, अर्ली मिस जल्दी, इसलिए वह क्या घर जल्दी जाना चाहता था। सो मिस इसलिए ही वेंट वह गया। टू ग्रैंड सेंट्रल मतलब इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल पर गया। टू कैच मिस पकड़ने के लिए। इस सब अर्बन मिस भूमिगत ट्रेनों को। इस देखिए चार्ली को उसके ऑफिस में लेट हो रहा था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वह जल्दी से घर पहुंचे, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर भूमिगत ट्रेन पकड़ने के लिए गया। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर। वह कॉरिडोर में खो जाता है। ही मिस वह टॉट में सोचता है। इट वॉज ए सेकेंड लेवल। वह सोचता है कि यह क्या है, सेकेंड लेवल है। बट ही हैड रीच्ड एट द थर्ड लेवल। लेकिन वह थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। वह सोचता है कि ये सेकेंड लेवल है, लेकिन वह थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। वॉट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या कहा, या सैम ने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा। अब ये देखिए क्वेश्चन 2022 के EE, EF, AG तथा 2023 के JW सीरीज में आया हुआ है। आइए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं, क्या कहता है इसका आंसर। इन द लेटर पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म। सैम यह सूचित करता है चार्ली मिस चार्ली को, या इस पत्र में सैम चार्ली को ये बताता है दैट मीन्स की ही गॉट द थर्ड लेवल। वह तीसरे लेवल को पा चुका है। एंड और ही वॉज स्टेइंग वह वहाँ पर ठहरा है। देयर इन द गैलिसबर्ग इनलॉइस वह वहाँ गैलिसबर्ग इनलॉइस में ठहरा है। सिंस लास्ट 2 ईयर पिछले 2 सप्ताह से। ही ऑल्सो टोल्ड उसने यह भी कहा चार्ली एंड हिज वाइफ चार्ली और उसकी पत्नी टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल को खोजते रहें। चार्ली और उसकी पत्नी थर्ड लेवल को खोजते रहें। आइए एक बार फिर से इसको देखिएगा। इन द लेटर इस पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म सैम ने बताया या सूचित किया चार्ली मिस चार्ली को, यानी इस पत्र में सैम ने चार्ली को बताया दैट मीन्स की ही गॉट द थर्ड लेवल वह थर्ड लेवल पा चुका है। एंड ही वॉज और वह स्टेइंग देयर ठहरा हुआ इन गैलिसबर्ग इनलॉइस में। वह थर्ड लेवल पा चुका है और गैलिसबर्ग इनलॉइस में ठहरा हुआ है। सिंस लास्ट 2 वीक पिछले 2 सप्ताह से। ही ऑल्सो टोल्ड उसने यह भी बताया चार्ली एंड हिज वाइफ चार्ली और उसकी पत्नी टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल चार्ली और उसकी पत्नी तीसरे लेवल को खोजते रहें। आइए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हम देखेंगे इसके आंसर को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पांचवा क्वेश्चन 2022 के REE सेट में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। लिखा है वाई डिड सैम वाई मिस क्यों डिड सैम बॉट मिस खरीदा ओल्ड करेंसी मिस पुराने मुद्रा को। सैम पुरानी मुद्रा को क्यों खरीदता है ऑफ $800 $800 के बदले सैम पुरानी मुद्रा को क्यों खरीदता है। व्हाट डिड ही डू विथ इट उसने इसका क्या किया। सैम $800 के बदले पुरानी मुद्रा को क्यों खरीदता है और इसके बदले उसने क्या किया। आइए देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी सैम ने $800 के बदले पुरानी करेंसी खरीदी। टू एस्टेब्लिश हिज न्यू बिजनेस अपने नए बिजनेस को स्थापित करने के लिए। इन ओल्ड गैलिसबर्ग में अपने नए बिजनेस को स्थापित करने के लिए सैम ने $800 के बदले पुरानी करेंसी या मुद्रा को खरीदा। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस सैम प्रैक्टिस या प्रयास नहीं कर सकता था या अभ्यास नहीं कर सकता था सेक्रेटरी मनोचिकित्सक का इन गैलिसबर्ग में। सैम गैलिसबर्ग में मनोचिकित्सक का अभ्यास नहीं कर सकता था गैलिसबर्ग इनलॉइस में। सैम गैलिसबर्ग इनलॉइस में मनोचिकित्सक का अभ्यास नहीं कर सकता था। इन 1894 बिकॉज पीपुल लीड क्वाइट ए पीसफुल लाइफ क्योंकि 1894 में लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। सो मिस इसलिए ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस सो मिस इसलिए ही मिस उसे या वह नीडेड मिस आवश्यकता थी टू डू सम अदर बिजनेस इसलिए उसे कुछ और बिजनेस करने की आवश्यकता थी। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि सैम अपने $800 के बदले पुरानी करेंसी को इसलिए खरीदता है क्योंकि वह गैलिसबर्ग में इनवॉइस में अपने मनोचिकित्सक के व्यवसाय को नहीं कर सकता था, इसलिए वह
गैलिसबर्ग इलिनॉइस में क्यों लोग शांतिपूर्वक पहले रहते थे, इसलिए वहाँ कुछ अन्य व्यवसाय करना चाहता था। अब आइए दोस्तों देखते हैं छठवां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इतना इजी वर्डिंग में है। ठीक है, आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ विथ चार्ली, मिस चार्ली के साथ, चार्ली के साथ क्या घटित हुआ एट द टिकट विंडो, टिकट खिड़की के पास। ठीक है, या टिकट खिड़की पर चार्ली के साथ क्या घटित हुआ। ठीक है, जब वो क्या करता है कि अब टिकट खरीदने के लिए अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए टिकट खरीदने के लिए जब टिकट विंडो के पास जाता है, तो आइए देखते हैं उसके साथ क्या घटित होता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखिए, चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो, चार्ली टिकट खिड़की की तरफ जाता है फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट खरीदने के लिए चार्ली टिकट खिड़की की तरफ जाता है। ही पेड, वह अदा करता है या चुकाता है, द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी वर्तमान संसार की मुद्रा को क्या करता है, चुकाता है। विच मीन्स जो कि वाज टोटली डिफरेंट, पूरी तरह से क्या था, अलग था, फ्रॉम 1819 वर्ल्ड, 1890 के दुनिया से या संसार वो पूरी तरह से क्या था, अलग था। यानी जो आज की मुद्रा थी वो 1890 की मुद्रा से क्या थी, पूरी तरीके से अलग थी। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, बड़े नोटों को देखकर, द क्लर्क, जो खिड़की के पास बैठा था क्लर्क, गॉट स्ट्यून्ड, वो क्या हो गया, घूर रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, स्ट्यून्ड मीन्स घूर रहा था, एंड ही थॉट दैट, और उसने सोचा कि चार्ली वॉज ट्राइंग टू स्कीम इन, चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सो मीन्स इसलिए, ही थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने की क्या करवाया, प्रयास करवाया। ठीक है, उस जब वो क्या करता है, टिकट खिड़की पर अपनी पुरानी मुद्रा, वर्तमान मुद्रा को लेकर जाता है, तो जो आज की मुद्रा थी वो उसकी 1890 की ईस्वी की मुद्रा से क्या था, बहुत अलग था। जब वो टिकट विंडो पर क्लर्क को अपनी वर्तमान समय की मुद्रा को देखता है, तो क्लर्क क्या करता है, उसको बड़े ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि जो चार्ली है मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो क्या करता है, उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 100 आउट 100 का है। बस आप लगे रहिएगा मेरे साथ, मैं आपकी सारे टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट डिशेस है मैं वो करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर 2 द टाइगर किंग से। और इसमें पूछा है दोस्तों 7वां क्वेश्चन में, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट, उसका ये नाम कैसे पड़ा। ठीक है, टाइगर किंग कौन था और उसका नाम यह कैसे पड़ा। और ये क्वेश्चन 2022 के सेट नंबर इजी में आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इजी में। देखिए, जिलानी जंग जंग बहादुर, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के क्या थे, राजा हैं थे। वॉज द टाइगर किंग, जो क्या थे, टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे। जिलानी जंग जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के क्या थे, राजा थे, जो टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे या जो टाइगर किंग थे। ठीक है, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, उन्हें टाइगर किंग का नाम ऐसे पड़ा, एस एंड द एस्ट्रोलॉजर फॉर टोल्ड, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर जोशी ने कहा था। दैट मीन्स की हिज डेथ, उनकी मृत्यु। फिर से इतना देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, जिलानी जंग जंग बहादुर, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे जिलानी जंग जंग बहादुर, वे क्या थे, टाइगर किंग थे। द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, उनका टाइगर किंग नाम इस तरह पड़ा या वो इस तरह से टाइगर किंग के नाम पाए। एज एन एस्ट्रोलॉजर फॉर टोल्ड दैट हिज डेथ, जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, जैसा कि ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के हाथों होगी। ही टोल्ड, उसने कहा महाराजा दैट ही वुड किल 99 टाइगर, महाराजा क्या कर सकते हैं, 99 बाघों को मार सकते हैं। बट मिस लेकिन ही शुड बी वेरी केयरफुल, उन्हें सावधान रहना होगा विद द 100 टाइगर, 100 बाघ से। यानी जोशी कहता है कि महाराज 99 बाघों को वो तो बड़े आसानी से मार सकते हैं, लेकिन उन्हें 100 बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। द महाराजा किल 99 टाइगर, महाराजा 99 बाघों को मार सकते हैं। सो इसलिए ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। ठीक है, महाराजा क्या करते हैं, 99 बाघों को मार भी देते हैं, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है
व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग? राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या कहा था? व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग? राजा की मृत्यु के संदर्भ में या राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या कहा था? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2022 के ईई तथा ईजी तथा 2023 के जेड तथा जेड सीरीज में आया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है चांसेस है इसके आने के। तो आइए चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ हम देखते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या है? एट द बर्थ ऑफ द टाइम, एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की द क्राउन प्रिंस राजकुमार वॉज बोर्न इन हावर ऑफ द बुल, यानी राजकुमार का जन्म एक वृषभ राशि के नक्षत्र में हुआ है। सिंस मीन्स इसलिए द बुल एंड द टाइगर, इसलिए वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो और टाइगर क्या होता है, वो बोथ आर एनिमीज, दोनों दुश्मन होते हैं। द किंग वुड बी, फिर से देखिए, एट द बर्थ ऑफ द टाइम ऑफ द टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, दैट मीन्स की द क्राउन प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हावर ऑफ द बुल, राजकुमार का जन्म वृषभ राशि के नक्षत्र में हुआ है, इसलिए द बुल एंड द टाइगर आर बोथ आर एनिमी, इसलिए बुल राशि का जो स्वामी होता है और जो टाइगर, दोनों खुद दुश्मन होते हैं। द किंग वुड बी, राजा सर्टेनली किल्ड बाय ए टाइगर, राजा निश्चित रूप से बाघ के द्वारा मारा जाएगा। आइए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। हाउ मीन्स कैसे डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया? हाउ मच लॉस डिड ही बियर, उसने कितने नुकसान को सहन किया? हाउ डिड द किंग सेव हिज लाइफ थ्रोन, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया? हाउ मच लॉस डिड ही बियर, उसने कितने नुकसान को वहन किया? आइए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं 2022 के ईई सेट में आया हुआ है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। देखिए दोस्तों, द किंग एंड द दीवान डिसाइडेड टू प्लेकेट द पैसिफाई द ऑफिसर थ्रू बारबी बाय सेंडिंग गिफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द दुराई सैनी। देखिए क्या लिखा है, राजा और दीवान ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी दुराई सैनी को महंगी हीरे की अंगूठियों का उपहार भेजकर रिश्वत के माध्यम से अधिकारी को संतुष्ट करने का फैसला किया। वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, क्या है, क्या राजा और दीवान ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी दुरसैनी को महंगी हीरे की अंगूठियों का उपहार भेजकर रिश्वत के माध्यम से अधिकारी को संतुष्ट करने का फैसला किया। दस ही इस प्रकार वह मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को बचाने का प्रबंध किया। द किंग हैड टू बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज, इस प्रकार राजा को 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज, राजा को 3 लाख रुपए हानि वहन करना पड़ा। ठीक है, क्या फिर से समझिए, राजा और दीवान ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी दुराई सैनी को महंगे हीरे अंगूठी भेजकर अधिकारी को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रकार वो अपने सिंहासन को बचाने में सफल हो जाता है और इसके कारण उसे 3 लाख रुपए का हानि सहन करना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया? टाइगर किंग ने विवाह या शादी करने का निर्णय क्यों लिया? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2022 के REE सेट तथा 2023 के ZX सेट में आया हुआ है। आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखा है, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय लिया बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज स्टेट हैड रन आउट, उसके राज्य में क्या हो रहे थे, बाघ खत्म हो गए थे। ठीक है, एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर, और उसे 30 बाघ और मारने की जरूरत थी। इन ऑर्डर टू प्रूव, यह साबित करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, कि जोशी क्या था, गलत था, एंड डिफीट डेथ, और मौत को हराने के लिए। ध्यान से देखिए, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने विवाह करने का निर्णय लिया बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर, उसके राज्य में बाघ खत्म होते जा रहे थे, एंड और ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर, और उसे मारने के लिए 30 और बाघों की जरूरत थी। इन ऑर्डर टू प्रूव, यह साबित करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, कि वह जो ज्योतिषी क्या था, गलत था, एंड डिफीट डेथ, और मौत को हराने के लिए। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। लिखा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट
डिड द एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी ने क्या कहा एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर। जब राजा ने पहले बाघ को मार दिया था तो उस पर ज्योतिषी ने क्या कहा था। आइए देखते हैं इसके आंसर को, ध्यान से देखिएगा आंसर इसका। एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, ज्योतिषी ने कहा, दैट मीन्स कि महाराजा में किल 99 टाइगर इन द सेम मैनर, महाराजा इसी तरीके से 99 बाघों को मार सकते हैं, बट मिस लेकिन ही मस्ट बी केयरफुल, उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, वाइल मिस जब किलिंग द 100 टाइगर, जब वे 100वें बाघ को मार रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर, क्या, एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, जोशी ने कहा, दैट मीन्स कि महाराजा में किल 99 टाइगर इन द सेम मैनर, महाराजा 99 बाघों को इसी तरीके से मार सकते हैं, बट मिस लेकिन ही मस्ट बी केयरफुल वाइल किलिंग द 100 टाइगर, लेकिन जब वे 100वें बाघ को मार रहे होंगे तो उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है आपका चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखक अंटार्कटिका तक कैसे पहुँचे, क्या है, हाउ मिस कैसे, डिड द ऑथर मिस लेखक रीच अंटार्कटिका, लेखक अंटार्कटिका तक कैसे पहुँचे। दोस्तों आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर क्या कहता है, द ऑथर मिस लेखक तुसानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका, इस लेखक तुसानी दोषी अंटार्कटिका पहुंची बाई मिस के द्वारा ए रशियन वेसल, एक रूसी जहाज के, यानी लेखक तिसानी दोषी एक रूसी जहाज जिसका नाम था एकेडमिक सोलांस्की, क्या नाम था, एकेडमिक सोलांस्की द्वारा अंटार्कटिका पहुंचे, यानी लेखक तिसानी दोषी एक रूसी जहाज एकेडमिक सोलांस्की द्वारा अंटार्कटिका पहुंची। सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर, और क्या करने का मतलब, जैसे कि उन्हें परिवहन के विभिन्न साधनों के द्वारा लगभग यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी परिवर्तन के विभिन्न साधनों द्वारा सच एज सी, कार एंड एरोप्लेन, यानी कहने का मतलब जैसे परिवहन के विभिन्न साधन जैसे सीप, कार, एरोप्लेन के माध्यम से उन्हें लगभग 100 से अधिक घंटे की यात्रा करनी पड़ी। आइए दोस्तों चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लिखा है व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका, करने का मतलब व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचकर लेखक को क्या आश्चर्य महसूस हुआ। इस देखिए दोस्तों जैसा कि 2022 के सेट नंबर ईजी तथा 2023 के सेट नंबर जेडएक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है। आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। इसके फिर हम क्वेश्चन आपको समझाते रहे कि अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक ने किस प्रकार का आश्चर्य अनुभव किया। देखिए दोस्तों आंसर क्या है, द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट दैट अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड, लेखक को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि अंटार्कटिका जो अभी भी इतना ठंडा है। द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट, लेखक इस बात पर आश्चर्य हुआ कि अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ, अंटार्कटिका अभी भी बहुत ठंडा है। वंस वॉज पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, ठीक है, कभी कभी उसी भूभाग का हिस्सा था जिसे भारत अभी था। विच इंडिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, जिस भाग का हिस्सा अभी भारत है, ये कभी कभी उस भाग का हिस्सा हुआ करता था जिस भाग का हिस्सा आज भारत है। सी ऑल्सो वंडर्ड एट इट्स इंटेंसिटी एंड, क्या, सी ऑल्सो वंडर्ड एट इट्स इंटेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन, कहने का मतलब उसे उसकी विशालता पर भी आश्चर्य हुआ, उसे इसकी विशालता तथा इससे अलग होने के आश्चर्य पर भी क्या हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने का मतलब उसे अंटार्कटिका की विशालता तथा अलग होने पर भी क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 14 क्या कहता है, हु वाज जियोफ ब्रीन व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, हु वाज जियोफ ब्रीन कौन था, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, उन्होंने विद्यार्थियों को क्या अवसर दिया या क्या मौका दिया। ठीक है, आइए देखिए
जैसा कि 2002 के EF सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, जियोफ ग्रीन वॉज द फाउंडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यानी बर्फ पर विद्यार्थी नामक प्रोग्राम के खोजकर्ता जियोफ ग्रीन थे। ही ऑफर टू द स्टूडेंट, इन्होंने विद्यार्थियों को मौका दिया। एन अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर टू गो टू अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका जाने का, इन्होंने विद्यार्थियों को अंटार्कटिका जाने का एक अवसर या मौका दिया। आइए एक बार फिर से देखिए, जियोफ ग्रीन वॉज द फाउंडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यानी बर्फ पर विद्यार्थी नामक प्रोग्राम की खोजकर्ता जियोफ ग्रीन थे। उन्होंने ही ऑफर टू द स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू द अंटार्कटिका टू गो टू अंटार्कटिका, उन्होंने विद्यार्थियों को अंटार्कटिका जाने के अवसर को प्रदान किया, उन्हें अवसर दिया। किसे? विद्यार्थियों को। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। गोंडवाना वाज ए गैंट एमेलेंडेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एक्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर एगो। फिर से समझिए, गोंडवाना वाज ए गैंट एमाग्लेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एक्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर एगो। गोंडवाना एक विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप था जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। फिर से समझिए, क्या है, गोंडवाना वाज ए गैंट एमिग्रेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एक्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर एगो। गोंडवाना एक विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप था जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में आपसे करना चाहूँगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हों तो आप प्रत्येक क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद तब आप उसका आंसर लिखेंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा सबसे पहले आप उसके जवाब को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, अपना पूरा एफर्ट लगाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज सदाव, सदाव कौन था। वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड, हु वाज सदाव, सदाव कौन था। ठीक है, वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ पर स्थित था। आइए देखते हैं इसके आंसर को दोस्तों। सदाव वॉज ए जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, सदाव एक जापानी चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। सदाव एक जापानी वैज्ञानिक और सर्जन थे। हिज हाउस उनका घर वॉज सिचुएटेड स्थित था ऑन द सी कोस्ट में समुद्र के किनारे। वेयर ही लिव्ड विथ हिज, यानी उसका घर समुद्र के किनारे पर स्थित था। वेयर मिस जहाँ, ही लिव मिस वह, लिव्ड मिस रहते थे, विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रेन, यानी उनका घर समुद्र के किनारे पर स्थित था जहां वो अपनी पत्नी हाना तथा 2 बच्चों के साथ रहते थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका एंड वाई वॉज लेटर कीप्ट इन जापान। फिर से समझिए, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया, एंड मिस और वाई वॉज लेटर कीप्ट इन जापान, बाद में उन्हें जापान में क्यों रखा गया। जैसा कि देखते हैं 2022 के ये ईची सेट तथा 2023 के जेड भी तथा जेड वाइज सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए अब इसके आंसर को हम आपको समझाते हैं एक एक लाइन वाइज। सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, सदाव को सर्जरी तथा चिकित्सा के बारे में सीखने के लिए या जानने के लिए अमेरिका भेजा गया। सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, सदाव को सर्जरी तथा चिकित्सा के बारे में जानने के लिए अमेरिका भेजा गया। ही वॉज लेटर केप्ट इन जापान, उन्हें बाद में जापान में रखा गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, बाद में उन्हें जापान में रखा गया क्योंकि वह एक ऐसी दवा का खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरह से क्या कर देगा, साफ कर देगा। फिर से समझिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, क्योंकि वे एक ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरीके से साफ कर देगा। एंड देयर वॉज अनदर रीजन फॉर कीपिंग सदाव इन जापान, और सदाव को जापान में रखने का एक और कारण था। एंड देयर वॉज अनदर रीजन फॉर कीपिंग सदाव इन जापान,
सदाओ को जापान में रखने का एक और कारण था। द ओल्ड जनरल माइट नीड इन ऑपरेशन, जो ओल्ड सर्जन यानी पुराने जनरल को ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। सो इसलिए डॉक्टर सदाओ सर्विस वेयर नीडेड एट एनी टाइम, इसलिए डॉक्टर सदाओ की सेवाओं की आवश्यकता कभी भी हो सकती थी। यानी उन्हें जापान में रखने का पहला कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दवा की खोज की थी जिससे घाव पूरी तरीके से साफ हो जाए। और दूसरा, उन्हें जापान में रखने का मेन कारण क्या था, जो पुराने जनरल थे वे क्या थे, उन्हें कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए उन्हें अपने हमेशा जो जनरल थे वे अपने पास रखा करते थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाउ मिस कैसे डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन। हाउ मिस कैसे डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाओ ने उस श्वेत व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया। डॉक्टर सदाओ ने उस श्वेत व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया। अब देखिए ये क्वेश्चन 2022 के ई तथा एची सीरीज में तथा 2023 के जेड तथा डब्ल्यू सीरीज में आया हुआ है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या था कि डॉक्टर सदाओ ने उस श्वेत व्यक्ति यानी उस सफ़ेद व्यक्ति का या गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया। आइए इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर सदाओ peered into the wound with the bright surgeon's light fascinated on his forehead. Dr. Sadao peered into the wound with the bright surgeon's light fascinated on his forehead. डॉक्टर सदाओ ने अपने माथे पर सर्जन की चमकती रोशनी के साथ घाव में झांका। ठीक है, यानी उनके चेहरे पर जो लाइट लगी थी उसकी सहायता से वे क्या करते हैं, उनके घाव की तरफ देखते हैं। द बुलेट वॉज स्टिल देयर। ठीक है, द बुलेट वॉज स्टिल देयर, गोली अभी भी वहाँ थी। देन क्विकली, जल्दी से, विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्रेशियस ऑफ द इंसिजन्स, सबसे सटीक तथा साफ तरीके से चीरे को लगाकर उस गोली को निकाला गया। द बुलेट वॉज आउट, उसके बाद उस गोली को निकाला गया। दिस टाइप, इस तरह से सदाओ ऑपरेटेड द व्हाइट मैन, इस तरह से सदाओ ने उस श्वेत व्यक्ति का या उस गोरे व्यक्ति को इलाज किया। ठीक है, फिर समझिए इसकी हिंदी केवल हम बता रहे हैं आपको। डॉक्टर सदाओ ने अपने माथे पर लगी हुई लाइट की सहायता से या रोशनी की सहायता से उस घाव को देखते हैं तथा जिसमें वो गोली अभी भी वहाँ अटकी हुई थी, फिर वे क्या करते हैं, सबसे साफ तथा सटीक तरीके से चीरे लगाकर उस गोली को निकालते हैं और उसके बाद इस तरह से वो श्वेत व्यक्ति या गोरे व्यक्ति के इलाज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइए, जो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 19 है वो चैप्टर नंबर 6 से है। ये क्या कर रहा है, चैप्टर नंबर 6 का 19 क्वेश्चन। Why did Jitkala Shah feel herself securely tied? What was the environment there? क्या क्वेश्चन है, जिटकला शाह ने स्वयं को सुरक्षित रूप से बंधा हुआ क्यों महसूस किया, वहाँ का माहौल कैसा था। Why did जिटकला शाह feel herself securely tied? What was the environment there? जिटकला शाह ने स्वयं को सुरक्षित रूप से बंधा हुआ महसूस क्यों किया, वहाँ का माहौल कैसा था। आइए इसके आंसर को देखते हैं। जिटकला शाह felt herself securely tied, जिटकला शाह ने खुद को सुरक्षित रूप से बंधा हुआ महसूस किया। बिकॉज मीन्स क्योंकि शी लॉस्ट हर फ्रीडम देयर, क्योंकि उसने अपनी वहाँ स्वतंत्रता खो दी थी। जिटकला शाह ने खुद को सुरक्षित रूप से बंधा हुआ महसूस इसलिए पाया क्योंकि उसने वहाँ अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। आगे क्या है, द इन्वायरमेंट वॉज देयर, द इन्वायरमेंट वॉज देयर, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। एज लार्ज बेल लाउड मेटलिटी वॉइस, और जैसे बड़ी बेल की तेज ध्वनि। ठीक है, एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, और जूतों के चलने की कष्टदायक आवाज़ें। म्यूमरिंग ऑफ अननोन टंग्स इट से, और अनेक लोगों के बड़बड़ाने की आवाज़ें, यानी बड़े सी बेल की घंटी की आवाज़ें तथा जूतों के चलने की आवाज़ें तथा लोगों की बड़बड़ाने की आवाज़ें उसे क्या करती थी, हमेशा सुनाई देती थी, जो उसे कष्ट पहुँचाती थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है दोस्तों। Who was Jodwin? What did she tell जिटकला शाह? जुडविन कौन था और उसने जिटकला शाह से क्या कहा। Who was जुडविन? जुडविन कौन था? What did she tell जिटकला शाह? उसने जिटकला शाह से क्या कहा। आइए इसके आंसर को दिखाते हैं आपको। देखिए इसका आंसर होगा, जुडविन वॉज फ्रेंड ऑफ जिटकला शाह। जुडविन जिटकला शाह का मित्र था। सी नो ए लिटिल इंग्लिश, वह थोड़ी अंग्रेजी जानता था। सी हैड ओवरहेड द वाइट वुमन सेइंग दैट, उसने गोरी महिलाओं को यह कहते हुए सुना था, दैट मीन्स कि दे वुड सिंगली जिटकला शाह लॉन्ग हेयर, वे जिटकला की लंबी बालों को काट देंगे।
एंड दिस थिंग सी टोल्ड टू जिटकला, और यही चीज़ उसने जिटकला शाह को बताया। जुडविन वॉज फ्रेंड ऑफ जिटकला शाह, जुडविन जिटकला शाह का मित्र था। सी नो ए लिटिल इंग्लिश, वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता था। सी हैड ओवर हेड द वाइट वुमेन सिंग दैट, उसने सफ़ेद या श्वेत औरतों को यह बात करते हुए सुना था। दैट मीन्स की दे वुड सेंगले जिटकला शाह लॉन्ग हेयर, ये जिटकला शाह के लंबे बालों को काट देंगे। एंड दिस थिंग सी टोल्ड टू जिटकला शाह, और यह चीज़ उसने जिटकला शाह को बताया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, साथ साथ लाइक भी करते रहिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन मेरे किस क्या कहता है, हाउ मिस कैसे, हाउ मच टाइम, कितने समय में, डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम द स्कूल, बामा घर से स्कूल पहुंचता था। कितने समय में बामा स्कूल से घर पहुंचता था। क्या है दोस्तों, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से घर पहुंचने में बामा कितना समय लेता था, और वाई मीन्स क्यों, इसके पीछे का क्या कारण था। बामा स्कूल से घर पहुंचने में कितना समय लेता था और इसका क्या कारण था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बामा टुक 30 मिनट्स एंड हाफ आवर टू रीच होम, बामा लगभग 1.5 घंटे अपने घर पहुंचने में लेता था। एज जैसा कि सी वुड वॉच ऑल द फन एंड गेम्स, जैसा कि वो सभी तरह के मजाकिया और गेम्स को देखा करता था, देखते रहता था। दैट मीन्स की वह टेकिंग प्लेस ऑन द रोड, जो सड़क के किनारों पर दिखाए जाते थे। वह बामा अपने स्कूल से घर जाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लेता था, क्योंकि वह रास्ते में लगे हुए सभी मजाकिया तथा विभिन्न प्रकार के खेलों को जो रोड के किनारे लगे होते थे उसको देखते हुए जाता था। सी वुड ऑल्सो स्टॉप, वो रुक जाता था। ऑन द रोड मिस एंड लुक एट द शॉप, वो रुक जाता था और दुकानों को देखता रहता था। एंड द बाजार मिस बाजारों को, वह रुक जाता था, दुकानों तथा बाजारों को देखता रहता था। एंड इवन सी, और यहाँ तक कि परफॉर्मेंस मिस जो वहाँ किया जाता था प्रदर्शन, उनको भी स्नेक चार्मर्स एंड द मंकी, और वहाँ पर जो स्नेक और मंकी अपना क्या करते थे, प्रदर्शन या नाटक दिखाते रहते हैं, उनको भी वो क्या करता देखते रहता था। यही कारण था कि बामा को इस स्कूल से घर पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लग जाते थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, देखिए हु वाज अनन, अनन कौन था। ठीक है, व्हाट डिड ही टेल बामा अबाउट कास्ट, उसने बामा को जाति के बारे में क्या बताया। हु वाज अनन, अनन कौन था, उसने जाति के बारे में बामा को क्या बताया। बामा इज एल्डर ब्रदर, बामा का बड़ा भाई अनन, बामा का बड़ा भाई कौन था, अनन था। वाज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक विश्वविद्यालय का छात्र था। बामा का बड़ा भाई अनन एक विश्वविद्यालय का छात्र था। ठीक है, ही कम होम फॉर ए हॉलीडे, वह छुट्टियों पर घर आया हुआ था। ही टोल्ड बामा, उसने बामा से कहा, दैट मीन्स की दे वर बर्न इनटू द कम्युनिटी ऑफ द अनटचेबिलिटी, वे छुआछूत की प्रजाति या समुदाय में पैदा हुए हैं। एंड वी आर नेवर गिवेन, और एंड वी आर नेवर गिवेन, इसके आगे बताते हैं हम आपको, फिर से एक बार देखिए। बामा एल्डर ब्रदर अनन वाज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बामा का जो बड़ा भाई था वह क्या था, एक विश्वविद्यालय का छात्र था। ही केम, वह आया था। होम फॉर द हॉलीडे, वह छुट्टियों पर वह अपने घर आया था। ही टोल्ड बामा, उसने बामा से कहा, दैट मीन्स की दे वर बर्न इनटू द कम्युनिटी ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत के इस समुदाय में पैदा हुए हैं। एंड मीन्स और वर नेवर गिवेन, और उन्हें नहीं दिया जाएगा। हॉनर, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड डिग्निटी, हॉनर में सम्मान, आदर, पहचान, ये सब उनको क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यानी वे एक ऐसे समुदाय में पैदा हुए हैं कि उन्हें ये सब आदर, सम्मान, पहचान, ये सब नहीं दिया जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, मिस्टर लैम्ब कौन था और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। मिस्टर लैम्ब कौन था और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। इसके आंसर को देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2023 के जेड वाई सीरीज में आया हुआ है। देखिए दोस्तों ध्यान से, मिस्टर लैम्ब वॉज एन एंड मैन, ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति थे। हु मीन्स जो कि हैज से 18 लेग, जिनके पैर टीन या स्टील के लगे हुए थे। एंड और रहते थे, लिव्ड इन ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में, एक विथ ए लवली एंड इनमोरियस गार्डन, एक सुंदर तथा विशाल बगीचे में।
मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति थे, हु मीन्स जो कि हैज़ ए टिन लेग, जिनके पैर एक टिन के यानी स्टील के थे। ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में, विथ ए लवली एंड इनमोरियस गार्डन, एक सुंदर से तथा विशाल बगीचे में वे अपने क्या करता अकेले रहा करता था। डेरी इनटू द मिस्टर लैम्स गार्डन, डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश करता है। बाय क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार से चढ़कर, यानी डेरी जो था वो दीवारों पर चढ़कर उनके बगीचे गार्डन में प्रवेश करता है। एंड थॉट, और सोचता है, इट वुड बी लोनली प्लेस, ये एक क्या है, शांत या जगह स्थान है। दिस वे, इस तरह से डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट, इस तरह से डेरी उनके संपर्क में आता है। एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है। मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति थे, हु मीन्स जो कि वॉज ए टिन लेग, जिनके पैर स्टील के बने थे या स्टील के लगे हुए थे। एंड लिव इन ए बिग हाउस विथ ए लवली एंड इनमोरियस गार्डन, जो एक बड़े से घर में सुंदर तथा विशाल बगीचे के में रहा करते थे। डेरी इंटर इंटू मिस्टर लैम्ब गार्डन, डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश करता है। बाय क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार पर चढ़कर। एंड ही थॉट, वह सोचता है, इट वुड बी द लोनली प्लेस, ये एक शांत जगह है। दिस वे, इस तरह से डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट, डेरी उनके संपर्क में आता है। आगे क्या दोस्तों। वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, डेरी मिस्टर लैम्ब से आकर्षित क्यों हो जाते हैं। डेरी मिस्टर लैम्ब से आकर्षित या इम्प्रेस या प्रभावित कैसे हो जाते हैं। डेरी मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित हुआ, इसका आंसर देखिए। उससे पहले हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन 2022 के सेट नंबर REE तथा 2023 के सेट नंबर ZX में आया हुआ है। देखिएगा ध्यान से। मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यानी श्री मिस्टर लैम्ब का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। हिज वे ऑफ लिविंग, उनके जीने का तरीका। हिज ऑप्टिमिस्टिक, उनका आशावादी चरित्र, कैरेक्टर या चरित्र। फ्रेंडली बिहेवियर, मित्रतापूर्ण व्यवहार। एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ विथ फुलेस्टी, और अंत में वो अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहते थे। ठीक है, क्या मिस्टर लैम्ब पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर से देखिए। मिस्टर लैम्ब पॉजिटिव एटीट्यूड, मिस्टर लैम्ब के जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, हिज वे ऑफ लिविंग, उनके जीने का तरीका। हिज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, उनका आशावादी चरित्र, कैरेक्टर चरित्र। फ्रेंडली बिहेवियर, मित्रतापूर्ण व्यवहार। एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, और अंत में वे अपने जीवन को पूरी तरीके से जीना चाहते थे। दिस वर द क्वालिटी, यही गुण था, और यही गुण था ऑफ मिस्टर लैम्ब दैट अट्रैक्ट डेरी टुवर्ड्स हिम। क्या, मिस्टर लैम्ब दैट अट्रैक्ट डेरी टुवर्ड्स हिम, यही था मिस्टर लैम्ब की यही एक क्वालिटी थी या गुण था जो डेरी को उनकी तरफ क्या करता था, आकर्षित किया। आइए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे सीरीज को। क्या है दोस्तों। हाउ ओल्ड वॉज डेरी, डेरी कितने साल का था। वाई पीपुल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे क्यों डरते थे। डेरी, देखिए इसका आंसर क्या है। डेरी वॉज ए 14-year ओल्ड बॉय, डेरी एक 14 साल का लड़का था। पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे इसलिए डरते थे, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही हैड एन अगली बर्न फेस, उसके चेहरा जला हुआ था। डेरी वॉज ए 14-year ओल्ड बॉय, डेरी एक 14 साल का लड़का था। पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे इसलिए डरते थे क्योंकि ही हैड एन अगली बर्न फेस, उसका चेहरा क्या हुआ था, जला हुआ था। है दोस्तों, अब एक चलते हैं आपको मोटिवेशन कोट्स की तरफ लेकर। देखिए क्या है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। क्या, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप अपने अभी तक जितने भी पेपर दिए उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पे आप एकदम सोचना छोड़ दीजिए। आप अपने आगे वाले पेपर को इतना बेस्ट बनाइए कि आप एग्ज़ाम आपके नंबर काट ही ना पाए। ठीक है, आप लग जाइए अपने एग्ज़ाम में। मेरे आशा तथा उम्मीद है आपके अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपको इंग्लिश में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा तथा उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।